जब कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमले की साजिश हुई। नूरुद्दीन जंगी का ईमान अफरोज़ वाक़या। नाज़रीन किराम, आंखें बंद कीजिए। तसव्वुर कीजिए, आप मदीना मुनव्वरा की गलियों में खड़े हैं। हवा में सुकून है, फ़िज़ा में दुरूद की खुशबू है, और सामने है वो मुक़द्दस मकाम रोज़ा रसूल, जहां आराम फरमा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन क्या आप जानते हैं, तारीख़ में एक ऐसा लम्हा भी आया जब इस मुक़द्दस मकाम को नुकसान पहुंचाने की एक खौफनाक साजिश तैयार की गई। आज हम सुनेंगे वो ईमान अफरोज़ वाक़या जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का इंतज़ाम एक सच्चे हुक्मरान के ज़रिए फरमाया। पहला हिस्सा, मदीना की खामोश फ़िज़ा। ये 6ठी सदी हिजरी का ज़माना था। इस्लामी दुनिया मुख्तलिफ फितनों से गुजर रही थी। मदीना मुनव्वरा में 2 अजनबी अफराद आकर बस गए। वो इबादत गुजार नज़र आते थे। दिन रात मस्जिद नबवी में बैठे रहते, सदका देते, नरम गुफ्तगू करते। लोग कहने लगे, क्या ही नेक लोग हैं। मगर कोई नहीं जानता था कि उनके दिल में क्या छुपा है। चांदी का दूसरा हिस्सा। एक अजीब ख्वाब। शाम के हुक्मरान, अदलो तकवा के पैकर नूरुद्दीन जंगी एक रात सोए हुए थे। उन्होंने ख्वाब में देखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 आदमियों की तरफ इशारा किया और फरमाया, ए नूरुद्दीन, मुझे इनसे बचाओ। नूरुद्दीन जंगी घबराकर उठ बैठे, वज़ू किया, नमाज पढ़ी। उन्होंने सोचा शायद ख्वाब हो, लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब, तीसरी रात फिर वही चेहरे। अब वो समझ गए, ये महज ख्वाब नहीं, ये इशारा है। रेशम का तीसरा हिस्सा। मदीना की तरफ रवानगी। नूरुद्दीन जंगी ने किसी को कुछ न बताया। चंद खास साथियों के साथ फौरन मदीना मुनव्वरा का सफ़र इख्तियार किया। दिन रात सफ़र, दिल में बेचैनी, आंखों में आंसू। वो कहते जाते थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आ रहा हूं। चौथा हिस्सा, तहकीक का आगाज। मदीना पहुंचकर उन्होंने सब लोगों को जमा किया। हर चेहरे को गौर से देखा, मगर वो 2 आदमी नजर ना आए। पूछा गया तो जवाब मिला, वो दोनों बीमार हैं, घर में हैं। नूरुद्दीन जंगी फौरन उनके घर पहुंचे। दरवाज़ा खुला और जैसे ही उन्होंने उनके चेहरे देखे, वो चौंक उठे। यही वो चेहरे थे जो ख्वाब में दिखाए गए थे। 5वां हिस्सा, सुरंग का राज। घर की तलाशी ली गई। एक कालीन हटाया गया। नीचे जमीन खुदी हुई थी। एक खुफिया सुरंग जो सीधी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। सब पर लर्ज़ा तारी हो गया। तहकीकात में मालूम हुआ कि वो दोनों असल में ईसाई जासूस थे और एक साजिश के तहत यहां आए थे। उनका मकसद था नाऊज़ु बिल्लाह, कब्र मुबारक तक पहुंचना। 6ठा हिस्सा, ईमान की गैरत। नूरुद्दीन जंगी रो पड़े। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे वक्त पर पहुंचा दिया। उन दोनों को गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। 7वां हिस्सा, हिफाजती इंतजाम। इस वाक़े के बाद नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द गहरी खंदक खोदी जाए। उसमें पिघला हुआ सीसा भरवाया गया ताकि क़यामत तक कोई सुरंग न खोद सके। ये हिफाजती दीवार आज भी मौजूद है। In the name of God, the most gracious, the most ये वाक़या हमें क्या merciful, सिखाता all है? praise is due ये to कि God. अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत खुद फरमाता है। कुरान कहता है, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़ीन। और उस दिन अल्लाह ने एक सच्चे गुलाम को चुन लिया जिसका नाम था नूरुद्दीन जंगी। नाज़रीन किराम, अगर आपको ये वाक़या ईमान ताज़ा कर गया हो तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद और कमेंट में लिखें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे मोहब्बत करते हैं।